वालेकुम। मेरा नाम नजीब है। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी पब्लिक एड से है। आज एक अजीब व गरीब सूरत हाल हुई है, बल्कि जो चल रहा है हमारा सिलसिला कराची हुकूक मार्च से जो जमात इस्लामी ने ऐलान कराची किया है, और जाहिर है कि इस प्रोग्राम की तैयारियों के लिए पूरी कराची में जमात इस्लामी ने बैनर और अपने झंडे लगाए। और ठीक है, ये बैनर किसी को तकलीफ़ भी दे रहे होंगे, नुकसान शायद पहुंचा रहे हों, तो बैनर तो रातों रात उतार लिए गए। लेकिन अभी सुबह की ताज़ा तरीन इत्तला ये मिली है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ हैं और उनके मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, वो इन पर चमक को उतार रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी का जो ऐलान कराची है उसमें तो कराची के हुकूक की बात की गई है। कराची में ज़ातियों के हवाले से, जो महरूमियों के हवाले से एक लोगों के अंदर इश्ताल पाया जाता था, उसको कम करने की कोशिश की है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों, किस वजह से इंतज़ामिया परेशान हो गई है और जमात इस्लामी के बैनर उतारे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सियासी बलोगत का मुजाहरा करना चाहिए। और एक ज़माना तो ये था कि पूरी कराची में बैनर और तस्वीर और झंडे लगे होते थे और उस वक्त किसी को कोई एतराज़ नहीं होता था, और गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खुद उन चीज़ों को लगाती थी। और इस वक्त भी जो हुकूमत जिनके पास है वो अपने झंडे इसी तरह लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पे झंडे लगाने का काम होता है, स्नार्कल से सफाइयों का काम होता है तस्वीर की। लेकिन जमात इस्लामी को इतना अलाउंस दिया जाना चाहिए कि जो कराची के हुकूक की बात हो रही है उसको बर्दाश्त किया जाए और सियासी एतबार से उसका जवाब दिया जाए, ना कि ऐसा हो कि झंडे उतारे जाएं। और अगर ये अमल को फौरी तौर पर ना रोका गया तो फिर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी इंतज़ामिया पे आयद होगी। तो सियासी बलोगत का मुजाहरा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और इसका जवाब सियासी अंदाज में दें। बहुत शुक्रिया।